कर लेती है। तो मैं इस स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें हर 2 दिन बाद मोटिवेशनल सेशन मिलता है, जिससे बच्चों का जो फ्यूचर के बारे में उसको नॉलेज मिलती है कि वो आगे क्या करे। मोटिवेशन से वो उसके अंदर ये भावना आती है कि वो भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, पूरा पढ़ने का माहौल, तो फुल मोटिवेट करते हैं बच्चों को, पूरा अच्छा माहौल है। सब मैनर, डिसिप्लिन, वो सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है। प्ले से लेकर 12th क्लास तक सारे टीचर, सारे बच्चे सब वेल डिसिप्लिन, सब कुछ अच्छा है सर। IAS ऑफिसर। क्या लगता है कि आप यहाँ पढ़कर IAS ऑफिसर बन सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पूनिया और इस समय हम नाथुश्री चोपटा के बालाजी कागदाना स्कूल के अंदर आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज वार्षिक जो सालाना जो बच्चों का रिजल्ट है, वो आज बच्चों का जो परीक्षा परिणाम है वो आज उसकी PTM बोल सकते हैं हम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और बच्चों का जो रिजल्ट है वो आज दिखाया जा सकता है। मैं आपको कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि पीछे एक बार आप दिखा देंगे कि कितने बढ़िया तरीके से आज जो रिजल्ट जो है वो बच्चों का वो आज घोषित किया जा रहा है। CBSE एफिलेटेड ये स्कूल है और क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो शिक्षा के साथ साथ ऐसे कई आयाम इस स्कूल ने जो है वो स्थापित करने का काम किया है। और नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के अंदर एक मिसाल जो है स्कूल की अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अगर मिसाल कायम करने का अगर काम किया तो श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना के स्कूल ने किया है। तो चलिए, जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो स्टाफ है वो क्या कुछ कहते हैं, रिजल्ट को लेके क्या कुछ कहते हैं, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर क्या कुछ कहते हैं, वो चलिए वो भी आपको हम सुनवाते हैं। तो मेरा नमस्ते। देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब छोटा हमारा घर पे बच्चा होता है उसकी मदर कितनी ज़्यादा केयर करती है। उसी तरह से ही हम स्कूल में बच्चों को उतनी ही मदर केयर के साथ रखते हैं। उस दौरान उस बच्चे का मानसिक विकास होता है, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उस दौरान बच्चों को हम सभी चीज़ों के दौरान से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और उसको ये चीज़ सिखाते हैं कि हाँ जी, आपको ये बच्चे को आगे भविष्य में क्या चीज़ें उनको सहयोग करेंगी। अब बच्चा है, कोई एक एक्टिविटी में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में है, कोई सिंगिंग में होता है, कोई और अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो इस दौरान इन बच्चों की इन चीज़ों को हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का इससे मानसिक विकास अच्छे से किया जाता है तो बच्चा बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। और प्राइमरी विंग के अंदर ये स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि बच्चे अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान हम ज़्यादा दें। पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा ये है कि बच्चे को हम सामाजिक और मानसिक की सब चीज़ें उनकी योगदान उसे बताएं। देखिए सर, अगर हमारे पास बच्चा अब 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है, अभी बच्चे थोड़े से पहले भी आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, 3 ईयर्स के जब बच्चे आते हैं तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको नहीं पता कि हाँ आपने बैठना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है, उठना कैसे है, सब चीज़ों को उनको नहीं पता होता। इसी हम सबको सिखाते हैं। 1 साल में बच्चे को सीटिंग जो होती है वो बच्चे की प्रॉपर हो जाती है, क्योंकि स्कूल आना पसंद हो जाता है। तो स्कूल आना पसंद भी करवाना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल आना पसंद नहीं होता, वो रोते हैं, उनको हम पसंद कराते हैं, उनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं, डांस कराते हैं, म्यूजिक्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं, गेम्स खिलाते हैं कि बच्चा स्कूल में आके एंजॉय करे, ना कि उसको बोरियत महसूस हो। तो बच्चा आके एंजॉय करेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो 1 साल में बच्चे का ये तो हो गया कि प्रॉपर सीटिंग बन गई उसकी। उसके बाद बच्चे को जब आना शुरू होता है फिर उसकी राइटिंग में स्किल होती है, उनकी रीडिंग स्किल्स होती हैं, वो इम्प्रूव करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि आपको रहना कैसे है। सबसे पहले तो कि आपका बोलने का तरीका, बिहेवियर, ये चीज़ें सही होना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई आती है, तो पढ़ाई तो है ही बेस्ट यहाँ की, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी। क्या सपना लेकर आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं? मैं UPSC करना चाहती हूँ और IAS बनना चाहती हूँ, ये सपना है मेरा। जिस तरह की टीचर से बातचीत होती है, आपको शिक्षा दी जाती है, आपको लगता है कि उस लेवल की पढ़ाई यहाँ होती है? यस सर, मुझे लगता है हाँ, उस लेवल की पढ़ाई होती है। जैसा मैं सपना लेके आई थी कि मुझे स्कूल में जो करना है उस लेवल की पढ़ाई है यहाँ। अपने क्षेत्र में और भी बच्चे हैं जो UPSC करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो NCERT फॉलो करनी चाहिए हमें 6 से +2 क्लास की, और उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़पेपर है, वो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें पर डे। सर, एक टाइम था जब PTM स्टार्टिंग हमने स्कूल की करी थी, उस टाइम PTM में बहुत कम पेरेंट्स होते थे। आज आपने देखा कि कितने पेरेंट्स आए हैं और ये रिकॉर्ड है।
पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू 100% पेरेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली उनकी मदर्स, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम मदर करती हैं, तो वो भी स्पेशली यहाँ पे आती हैं और अपने बच्चे का एक एक रिजल्ट जानती हैं। एक नई बात बताऊँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हर एक स्कूल के अंदर बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है। एक स्पेशल कैटेगरी आज हमने यहाँ पे रखी है, उसमें उन बच्चों को भी प्राइज़ दिया जा रहा है जो अपने लास्ट ईयर से की तुलना में इस ईयर जिन्होंने अच्छे मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं, 5%, 10%, इवन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले किसी और स्कूल में थे, जब वो यहाँ पे आए तो 20% तक उन बच्चों ने इंक्रीज़ किया है। जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि हम क्या नया करने वाले हैं, कोटा सीकर के बेस पर हम एक कोचिंग, जो बच्चे, ये मोस्टली देखा गया कि एक टाइम था जब बच्चे पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को गांव में सुविधा नहीं होती थी, बाहर शिफ्ट होना पड़ता था, शहर में जाकर के रहना पड़ता था। आज फिर एक प्रॉब्लम है कि 10th के बाद बच्चों को +1 में 2 में कोचिंग के लिए या +2 के बाद कोचिंग के लिए कोटा सीकर जाना पड़ता है और पेरेंट्स को फिर शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि जो अपने बच्चे के संस्कार होते हैं वहाँ कोटा सीकर के अंदर पूरे भारत के बहुत सारे बच्चे होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के होते हैं। उन बच्चों के साथ फिर वो जो हमारे संस्कार रहते हैं, लोकल एरिया के जो संस्कार होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स साथ में जाकर के रहते हैं। आज फिर बालाजी स्कूल उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए सारथी बनने जा रहा है। IIT JEE का नीट की तैयारी स्पेशली यहाँ पर अब हम इस सेशन से करवाने जा रहे हैं। तो सभी जो पेरेंट्स हैं, मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक बार आकर के यहाँ SBJ में आकर के देखें, व्यवस्था देखें, जाने कि क्या हम वास्तव में उस लेवल की तैयारी का यहाँ पर बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो तो एडमिशन करवाएं। मोटिवेशनल सेशन हम लगाते हैं, वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जो टॉपर रहेंगे, और 3 कैटेगरीज मेनली होती है, उन अलग अलग कैटेगरी के अंदर बच्चों को अलग अलग प्राइज़ हैं। जो बच्चे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं अपने क्लास के, अपने सेक्शन के जो टॉपर रहते हैं, उन बच्चों के लिए बाइसिकल भी रहती है, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनके लिए सेकंड कैटेगरी होती है, वो प्राइज़ रहती है। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिनका इरादा है छत तक जाने का। SBJ का, इस स्कूल परिवार का इरादा तो आसमान छूने का है, और आसमान छूने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती, वहाँ तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को ये विश्वास दिलवाता हूँ कि SBJ आपका सारथी बनेगा, आपका वो पथ प्रदर्शक बनेगा जो आसमान तक का राह दिखाएगा। जो बच्चे, आपके बच्चे आसमान को छूना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों को छू करके दिखाएगा। इसीलिए कोटा सीकर के बेस पर जो तैयारी करवाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, आप एक बार आकर के SBJ को देखें, आप पाएंगे कि बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे वो चीज़ें हैं, बिल्कुल वो व्यवस्था की गई है। आपको अपनी देखरेख के अंदर बच्चे को पढ़ा करके वो लेवल की तैयारी, उनका नीट के अंदर, JEE के अंदर सिलेक्शन हो, वैसा किया जा सकता है। पिछले सत्र में हमारे एक साथ 3 बच्चों का नीट के थ्रू MBBS के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनका एक आध बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन इस क्षेत्र का ही नहीं, सिरसा का, हरियाणा का, स्टेट का ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक साथ 3 बच्चों का MBBS के अंदर सिलेक्शन हुआ है।